ओम शांति। आज का श्लोक है हमारा पहले अध्याय का 42वां श्लोक। पहले अध्याय का 42वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 42। श्लोक है संकरो नरकाएव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। श्लोक दोबारा एक बार। संकरो नरकाएव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। इसका संधि विच्छेद है संकरः नरकाय एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरः हि येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। दोबारा एक बार संधि विच्छेद संकरः नरकाय एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरः हि येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। इसका अर्थ देखते हैं एक बार। संकरो अर्थात वर्ण संकर प्रजा, कुलस्य अर्थात कुल की, च अर्थात और, कुलघ्नानां अर्थात कुलनाशकों की, नरका एव अर्थात दुर्गति हेतु ही, नरका एव अर्थात दुर्गति हेतु ही है। ही अर्थात क्योंकि, येषां अर्थात इनके, पितरः अर्थात पितृगण, लुप्तपिंडोदक क्रिया अर्थात श्रद्धा भाव की क्रिया के लुप्त होने से, पतंती अर्थात अधोगति पाते हैं। एक बार दोबारा देखते हैं अर्थ को। संकरो अर्थात वर्ण संकर प्रजा, कुलस्य च अर्थात कुल की, और कुलघ्नानां अर्थात कुलनाशकों की, नरका एव अर्थात दुर्गति हेतु ही है। ही येषां अर्थात क्योंकि इनके, पितरः अर्थात पितृगण, लुप्तपिंडोदक क्रिया अर्थात श्रद्धा भाव की क्रिया के लुप्त होने से, पतंती अर्थात अधोगति पाते हैं। अर्थ है इसका वर्ण संकर प्रजा, कुल की और कुलनाशकों की दुर्गति हेतु ही है, क्योंकि
इनके पितृगण श्रद्धा भाव की क्रिया के लुप्त होने से अधोगति पाते हैं। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया इसका अर्थ है वर्ण संकर प्रजा कुल की और कुल नाशकों की दुर्गति हेतु ही है, क्योंकि इनके पितृगण श्रद्धा भाव की क्रिया के लुप्त होने से अधोगति पाते हैं। जैसे ऊपर हम 2-3 श्लोकों में देखते आए, जो ये बात बताई है कि जहाँ कुल नाश हो जाता है तो वहाँ सारी धारणाएं भी नाश हो जाती है। जैसे कल के श्लोक में हमने देखा कि अधर्मों के फैलने से स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, और जहाँ भारतीय स्त्रियां दूषित हो जाती है, उनकी पवित्रता खंडित हो जाती है संख्य रंग से या व्यभिचार से, तो उससे ही व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होती है, जिससे वर्ण संकर प्रजा बोला है। और ऐसी जो वर्ण संकर प्रजा है, जो अधर्मों के फैलने से, व्यभिचार के फैलने से या भारतीय या सनातन धर्म की जो धारणाएं है उनका नाश होने से जो प्रजा तैयार होती है वो वर्ण संकर प्रजा है, जिसके लिए बताया कि ऐसी प्रजा ये कुल और कुल नाशकों की दुर्गति हेतु ही है, क्योंकि इनके पितृगण श्रद्धा भाव की क्रिया के लुप्त होने से अधोगति पाते हैं। अर्थात ये ऐसे जो कुल नाशकों की दुर्गति हेतु प्रजा तैयार होती है, जन्म लेती है, तो उसके चलते ही उनके जो पितृगण है वो भी, पितृगण अर्थात जो पूर्वज है, वो भी उनके चलते अधोगति को पाते हैं। इसका एक बार क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। पशु तुल्य वर्ण संकर प्रजा कुल की और कुल नाशकों की दुर्गति हेतु ही होती है। जैसे ऊपर एक बात आई थी, धर्म भ्रष्ट वंशी यूरोपवासी यादवों की पैदाइश से, या तो इस्लामी, क्रिश्चियन आदि अधर्मों के फैलने से। तो ये जो भी इस तरह से पवित्रता को मान्यता न देने वाले विधर्मी धर्म है, तो उनके व्यभिचारी गुणधर्म के कारण ही समाज प्रदूषित हो जाता है, और उसी के कारण वर्ण संकर प्रजा तैयार होती है, व्यभिचारी प्रजा तैयार होती है, जिसे पशुतुल्य प्रजा बोला है। अर्थात जैसे जानवरों में रिश्ते नातों का कोई भान नहीं होता है, मनुष्य को जो बुद्धि की दात मिली हुई है, तो और जो भी जातियां है तो उनमें पशुतुल्य होने के कारण, अर्थात जानवरों में जैसे बुद्धि या समझ शक्ति नहीं होती है, तो ऐसी ही व्यभिचार के कारण जो प्रजा तैयार होती है, उनमें भी वो मानवीय संस्कार जो होने चाहिए वो नहीं रहेंगे, और इसी के कारण ही ऐसी प्रजा कुल का नाश करने के या दुर्गति करने के निमित्त बन जाती है। इसीलिए बोला कि क्योंकि इनके कल्पांतकालीन पुरानी दुनिया के ओम मंडली वाले रुद्राक्ष रूप संसार बीज, अर्थात पूर्वज पितृगण भी बड़ों प्रति श्रद्धा भाव की क्रिया के लुप्त होने से महागरीब परिवारों में अधोगति पाते हैं। तो ये बताया कि जैसे जैसे कर्म होता है उसी आधार से ही अगला जन्म मिलता है, तो उसी कारण
यहाँ बताया कि इनके कल्पांतकालीन पुरानी दुनिया के ओम मंडली वाले रुद्राक्ष रूप संसार बीज पूर्वज पितृगण भी बड़ों प्रति श्रद्धा भाव की क्रिया के लुप्त होने से महागरीब परिवारों में अधोगति को पाते हैं। अर्थात ऐसे जो पूर्वज है, पितृगण है, तो वो भी महागरीब परिवारों में अधोगति पाते हैं, अर्थात ऐसे ऐसे परिवारों में जन्म लेते हैं। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं। शंकरो नरकायैव कुलस्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। पशु तुल्य वर्ण संकर प्रजा कुल की और कुल नाशकों की दुर्गति हेतु ही होती है, जिससे इनके कल्पांत कालीन पुरानी दुनिया के ओम मंडली वाले रुद्राक्ष रूप संसार बीज पूर्वज पितृगण भी बड़ों प्रति श्रद्धा भाव की क्रिया के लुप्त होने से महागरीब परिवारों में अधोगति पाते हैं। शंकरो नरकायैव कुलस्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। पशु तुल्य वर्ण संकर प्रजा कुल की और कुल नाशकों की दुर्गति हेतु ही होती है, जिससे इनके कल्पांत कालीन पुरानी दुनिया के ओम मंडली वाले रुद्राक्ष रूप संसार बीज पूर्वज पितृगण भी बड़ों प्रति श्रद्धा भाव की क्रिया के लुप्त होने से महागरीब परिवारों में अधोगति पाते हैं। यह हो गया आज का श्लोक। अभी बेसिक कोर्स का टॉपिक देखते हैं। बेसिक कोर्स में हम अभी तक समझे हैं बुद्धि को सात्विक बनाने के लिए जो सतो प्रधान सात्विक या त्रिगुणातीत बुद्धि वाला है उसे समझना जरूरी है। तभी ही मनुष्य मात्र की जो बुद्धि है वो सात्विक हो सकती है, क्योंकि कलयुग के अंत में सबकी आत्मा रूपी बैटरी डाउन हो चुकी है और उसे ही अर्थात इस क्षीण बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए सही समझ शक्ति वाला दाता चाहिए, जिसके लिए बताया कि जो दुख दर्द है उससे मुक्ति ज्ञान से ही मिल सकती है, अर्थात तृतीय ज्ञानानंद मुक्ति। तो ढेर सारे मनुष्य मात्र है जो बताया कि असंख्य शाखाओं वाले संप्रदाय के असंख्य मते हैं, तो क्या उन सब से तृतीय ज्ञानानंद मुक्ति हो सकती है? तो कल हमने इसी बात के लिए समझा था कि वास्तव में सभी मनुष्य मात्र जो भी है उनके ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि निश्चयात मत जो है वो एक ही होता है। और वो एक कौन है जिसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है? वो सत्यम शिवम सुंदरम जो एक है वही वास्तव में ज्ञान का दीपक है, जिनके द्वारा ज्ञान दीपक से सब मनुष्य मात्र के अंदर का अज्ञान अंधकार, बुद्धि में जो अज्ञान का अंधकार है वो नष्ट हो जाता है। इसी के लिए बताया कि वो भगवान ही है जो ज्ञान का सागर है, जिसके लिए बताया है गीता में परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात प्रश्नोत्तर पूर्वक उनसे सारी बातों का समाधान लिया जा सकता है। और कोई दुनिया में ऐसे मनुष्य नहीं है जिनसे इस दुनिया के कोई भी बात का, हर प्रकार की समस्या का समाधान लेकर के मनुष्य रीते ज्ञानानंद मुक्ति हो सके। तो ये एक परमात्मा पार्ट की जो बुद्धि दाता है उनकी पहचान बताई। उसकी तुलना में और मनुष्य मात्र जो है
वो ज्ञान के सागर इसलिए नहीं है क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आते आते भूल जाते हैं, और जो भूल जाते हैं तो ज्ञान के सागर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि सागर एक ऐसा तत्व है, वो अविनाशी है। और मनुष्य जो है, जितने भी मनुष्य देहधारी गुरु है, साधु सन्यासी है, वो सब जन्म मरण के चक्र में आते आते अपने जन्मों को ही नहीं जानते हैं, तो और किसी अपने शिष्यों के जन्मों को कैसे जान सकते हैं और संपूर्ण ज्ञान कैसे दे सकते हैं? जिसके लिए ज्ञान सागर के श्लोक देखा था, 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 2। उसके साथ साथ मनुष्य अपने जन्मों को नहीं जानते लेकिन परमात्मा जानते हैं। इसके लिए हमने श्लोक देखा था 4थे अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 5। उसके बाद हमने ये भी देखा कि भगवान ज्ञान सागर है, ज्ञान का दीपक है, उसके साथ साथ ही वो त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी होने के कारण ही वो सारी बातों का, तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान दे सकते हैं। जिसके लिए हमने देखा है 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 26। उसके साथ साथ हमने देखा है कि वो परमात्मा त्रिकालदर्शी भी क्यों बनते हैं, सभी के जन्मों को भी क्यों जान सकते हैं, ज्ञान का सागर भी क्यों है, क्योंकि वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। एक तुरिया ऐसा तत्व है जो कि सबसे निराला है, इसीलिए ही वो बुद्धिमानों की बुद्धि ही है जो सबको बुद्धि का दान दे सकते हैं, बुद्धि की देन दे सकते हैं। जिसके लिए 3रे अध्याय का 42वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 42। और वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, ये भी कैसे समझा जाएगा? क्योंकि मनुष्य दुखी इसलिए हुआ है क्योंकि उनको दुखों से मुक्ति का रास्ता नहीं पता है। और दुख किस कारण मिलता है? कर्मों के कारण मिलता है। कर्मों की पूरी समझ न होने के कारण मनुष्य दुखी हो जाते हैं। और भगवान ऋते ज्ञानान्न मुक्ति अर्थात ज्ञान के द्वारा ऐसी मुक्ति दिलाते हैं जो रास्ता बताते हैं कर्मों की गति का, क्योंकि वो कर्मों की गति के ज्ञाता है। क्यों ज्ञाता है? इसके लिए हमने पहले भी देखा कि मनुष्य जन्मों को जानते हैं क्योंकि ज्ञान का सागर है और उसमें इतना अथाह जल है कि सबकी, जितने भी इस सृष्टि पर मनुष्यों का, आत्माओं का सागर है और सबके बारे में वो जानते हैं। इसीलिए वो ज्ञान का सागर भी है, त्रिकालदर्शी भी है, बुद्धिमानों की बुद्धि भी है और कर्मों की गति के ज्ञाता भी है। कैसे? आज की दुनिया में हम अगर प्रैक्टिकल उदाहरण देखेंगे तो क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें सारे ही लोग टकरा जाते हैं। जिसके लिए अगर उदाहरण देखें तो न्यायाधीश न्याय की सीट पर तो बैठे हुए हैं। जितने भी आज की दुनिया में कोर्ट कचहरियां चल रही है, जो भी न्याय के लिए न्याय का दरवाजा खटखटाते हैं तो किसी को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। वर्षों बीत जाते हैं चक्कर लगाते लगाते। अब न्याय लोग क्यों मांगते हैं? कर्मों के कारण ही। कर्मों में जो ऊपर नीचे पना होता है तो उसकी सजा, उसके लिए न्याय, इसी के चलते तो न्याय मांगा जाता है। और जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं तो वो खुद भी इसमें चकरा जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी चकरा जाते हैं। इसके लिए भी गीता में बताया हुआ है कि भगवान और मनुष्यों में क्या अंतर है। इसके लिए श्लोक देखते हैं। यह है 4थे अध्याय का 16वां श्लोक, जो श्लोक हमने कल पढ़ा था, अध्याय 4 श्लोक नंबर 16। ये श्लोक है, किम कर्म किम अकर्म इति कवय अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि
यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। इसका अर्थ है क्या कर्म है, क्या अकर्म है, ऐसे यहाँ विद्वान लोग भी चकरा गए हैं। तुझे वह कर्म बताता हूँ जिसे जानकर अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अर्थात वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, इसीलिए ही और जन्मों को कर्म की चोरी में इसलिए मनुष्य उलझता है क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आते हैं तो उसमें हिसाब किताब बनता है, और पूर्व जन्मों की हिसाब किताब की कर्मों की चोरी कोई भी मनुष्यों की बुद्धि में न होने के कारण ही सभी कर्मों की चोरी में चकरा जाते हैं। और यहाँ परमात्मा बुद्धिमानों की बुद्धि है, इसीलिए वो क्या कर्म है क्या अकर्म है इसमें यहाँ विद्वान लोग भी चकरा गए हैं इस कलयुगी संसार में। लेकिन तुझे वह कर्म बताता हूँ जिसे जानकर अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अर्थात परमात्मा ऐसे कर्मों की गति का ज्ञाता है जिससे अशुभ कर्मों से नंबरवार जो पुरुषार्थी अर्जुन है वो मुक्त हो जाते हैं। अब इसका एक बार क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ समझते हैं। क्या कर्म है, क्या विकर्म है और क्या अकर्म है, ऐसी कर्म चोरी के बारे में 2500 वर्ष के इतिहास में, यहाँ सिर्फ लिखा है 2500 के इतिहास में, माना 2500 वर्ष का जो सृष्टि चक्र है उस इतिहास में अर्थात द्वापर कलयुग में यहाँ बड़े बड़े न्यायाधीश, ऋषि मुनि आदि विद्वान लोग भी चकरा गए हैं, ऐसे पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। तुझे वह कर्म अकर्म विकर्म का स्वरूप बताता हूँ जिसे सच्ची गीता संविधान अनुसार जानकर 2500 वर्षीय सत त्रेता के आधा कल्प के लिए अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए ये टॉपिक इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आज की दुनिया में जो भी साइंस को मानने वाले हैं उनको अपने बुद्धि पे भी अहम होता है, और साथ में जो भी साइंटिस्ट है या जो भी इस तरह से दुनिया में जिनका कलयुगी दुनिया में मर्तबा है उनको सबको अपनी बुद्धि का कुछ ना कुछ अहम जरूर होता है। तो इसीलिए ही ये बात समझना जरूरी है कि क्या ऐसे जो भी इस कलयुगी दुनिया में भौतिक दुनिया का नॉलेज वाले जो भी लोग हैं क्या ये कर्मों की गति के ज्ञाता है। इस दुनिया के अभी के वर्तमान कर्मों को तो भले बता दे, लेकिन आज का समाज नास्तिकतावाद में इतना प्रभावित है कि ज्यादातर यही सोचते हैं आगे जन्मों का किसने देखा है, अभी जो जीना है जो मिल रहा है उसी में चलते रहना है। लेकिन वास्तव में इससे तो पाप ही बढ़ता जाएगा अगर त्रिकालदर्शी होकर के कोई कर्म नहीं करता है तो इसीलिए ही कर्मों की गति का ज्ञाता मनुष्य हो नहीं सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो उन बातों की उलझनों को समझते ही नहीं है। जैसे सर्वव्यापी की बात इसलिए आई क्योंकि पुराने जमाने के ऋषि मुनियों ने यही समझा कि वो परमात्मा के अस्तित्व के बारे में कोई कल्पना नहीं कर सके, तो पहले नेति नेति कह दिया, फिर सर्वव्यापी की बात लगा दी। इसी तरह से कर्मों की गति, दुख सुख का कारण, इसका क्या राज है और न समझने के कारण ही लोग ये कहने लगे कि भविष्य भूत किसने देखा है, हम वर्तमान में जिएंगे। जो बात पता नहीं है तो उसको टालने के लिए लोग इस तरह जवाब देते हैं। लेकिन भगवान जो त्रिकालदर्शी है, ज्ञान का सागर है, वो कर्मों की सारी गति का ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे अशुभ कर्मों से जो नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है वो मुक्त हो जाते हैं पूरे 2500 साल के लिए। तो इसीलिए ही ये परमात्मा की पहचान की विशेषताएं बताई हुई है
अब आज हमें ये तो हो गया, अब तक हमने जो 2 दिन में समझा वो टॉपिक। आज हमें समझना है कि परमात्मा कर्मों की गति के ज्ञाता है, तो क्या बताते हैं जिससे हम अपने कर्मों को समझ सकते हैं। सबसे पहले तो जिज्ञासुओं को इस बात पे विश्वास दिलाना जरूरी है कि परमात्मा बुद्धिमानों की बुद्धि है, जिसके लिए हमने ये सारी बातें समझी कि ज्ञान का दीपक है, त्रिकालदर्शी है, सबके जन्मों का ज्ञान देते हैं, कर्मों की थ्योरी को जानते हैं। अब ये बात अगर बुद्धि में आ जाएगी तो क्या कर्म ऐसे बताते हैं जिससे कि मनुष्य अशुभ कर्मों से मुक्त हो सकता है, जिसे हमें समझना है। तो एडवांस कोर्स के मुताबिक तो हम सभी इस बात को जानते हैं, जो मुरलियों में भी एक गीत आता है पुराना, जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में, अर्थात जितना श्रीमत रूपी रास्ते पर चलेंगे तो उतना ही सुखी हो सकते हैं। जिसके लिए मुरली में भी ये बात आती है कि श्रीमत पर अगर चलते हैं तो रिस्पॉन्सिबल फिर शिव बाबा है। अब परमात्मा कर्मों की गति का ज्ञान देने के लिए ही ऐसी बुद्धि देते हैं। बुद्धि अर्थात समझ दी जाती है श्रीमत के द्वारा, श्रेष्ठ मत के द्वारा, श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा। और इसी के लिए ही जैसे मुरलियों में श्रीमत रूपी रास्ता बताया हुआ है, इसी तरह से ही गीता में भी उसी आधार से ही ऐसे श्लोक बताए हैं जिससे मनुष्य दुख दर्दों से मुक्त हो सकता है। तो श्रीमत पे चलने से, बुद्धिमानों की बुद्धि से, बुद्धि का दान देने से सात्विक बुद्धि कैसे बन सकती है, दुख दर्दों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसे हम श्लोक के आधार से और मुरली के पॉइंट के आधार से समझते हैं। तो पहले तो है श्रीमत पे चलने से लाभ, या श्रीमत पे चलने से क्या क्या फायदे होते हैं। वैसे तो हम सभी कई सालों से सच्ची गीता खंड के मुरली के पॉइंट याद कर रहे हैं। अभी केवल ऐसे कोई श्लोक है जिन श्लोकों को उन मुरली पॉइंट से समझते हैं। सबसे पहली बात है, जैसे हमने समझा कि अनेक शाखाओं की अनेक मत जो है वो अनिश्चय बुद्धि बनाने वाली या दुख देने वाली होती है। इसी तरह से जो मानव मत है या अपनी मत है वो हमेशा नुकसान देने वाली ही होती है, और श्रीमत एक श्रेष्ठ बुद्धि वाला जो है उससे फायदा होता है। अब सबसे पहला फायदा क्या है, श्रीमत पर चलने से बताया कि सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। श्रीमत पर चलने से सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसके लिए क्या श्लोक है, 15वें अध्याय का 20वां श्लोक है, अध्याय 15 श्लोक नंबर 20। श्लोक है अध्याय 15 श्लोक नंबर 20। श्लोक है, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया अनगः एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। इसका अर्थ है, हे निष्पाप, इस प्रकार यह गुह्यतरम सर्वमान्य गीता शास्त्र मैंने बताया है। हे भारत, इसे जानकर समझदार, बुद्धिमान और सफल मनोरथ बन जाता है। हे निष्पाप, इस प्रकार यह गुह्यतरम सर्वमान्य गीता शास्त्र मैंने तुम्हें बताया है। हे भारत, इसे जानकर समझदार, बुद्धिमान और सफल मनोरथ बन जाता है। जो यहाँ बताया कि सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, और यहाँ शब्द आया है सफल मनोरथ बन जाता है।
अब इसको एक बार क्लैरिफिकेशन सहित समझते हैं। हे निष्पाप या कलंकीधर, प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह है, हे निष्पाप या कलंकीधर। इस प्रकार यह टीबी केस में गुह्यात गुह्यतरम एडवांस ज्ञान का सर्वमान्य गीता शास्त्र मैंने केवल तुम्हें बताया है। हे ज्ञान की रोशनी में सदारत भारत, इसे गहराई से जानकर मनुष्य शिव समान त्रिनेत्री महादेव जैसा समझदार, बुद्धिमान और पुरुषोत्तम संगम युग में ही नंबरवार श्रेष्ठ ज्ञान पाने वाला सफल मनोरथ बन जाता है। तो सारी मनोकामनाएं पूरी होने के लिए या सफल मनोरथ बनने के लिए जरूरी बताया है कि ये जो गीता शास्त्र का ज्ञान है, इसे गहराई से जानकर, अर्थात बाबा मुरली में भी इस बात को बोलते हैं कि मुरली है तुम बच्चों की लाठी। इस लाठी के आधार से जो जितना नंबरवार इसे जीवन में धारण करते हैं, तो उतना ही उसी आधार से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई राजा, कोई प्रजा बनते हैं। और यहाँ श्रीमद् भगवत गीता बोला हुआ है, अर्थात श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् वहाँ गीता के आधार से, श्लोकों के आधार से श्रेष्ठ मत दिया हुआ है जीवन जीने के लिए, सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, दुख दर्द हटाने के लिए। और मुरलियों में भी शिव बाबा श्रीमत ही देते हैं, जिसे गहराई से जानकर, गीता का अध्ययन भी गहराई से करके, और मुरलियों का जो अध्ययन है, जो हमारी गीता शास्त्र है बेहद का, उसे गहराई से जान करके मनुष्य शिव समान त्रिनेत्री महादेव जैसा समझदार, बुद्धिमान और सफल मनोरथ बन जाता है। अब इसके लिए हो गया श्रीमत का पहला फायदा। इसके लिए एक सिलेक्टेड पॉइंट है, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 800, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 800। एक बार सुनते हैं इसे। बाप तो तुम्हारी सभी कामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चले तो। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, कोई दूसरा रास्ता ले लिया, तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदली और ही नरक में गिर जावे। इसके आगे श्रीमत का दूसरा फायदा है, श्रीमत पर चलेंगे तो सदा सलामत रहेंगे। सलामत अर्थात सेफ रहेंगे, ठीक रहेंगे, दुखी नहीं होंगे। इसके लिए क्या श्लोक है? 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 14, श्लोक नंबर 2। श्रीमत से दूसरा लाभ है, श्रीमत पर चलने से सदा सलामत रहेंगे। ये श्लोक है, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम सार्धम्य आगतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम सार्धम्य आगतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इसका अर्थ है, इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान गुणधर्म को प्राप्त हुए संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयांत में व्यथित नहीं होते।
इसका एक बार क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। इस ज्ञान में का आश्रय लेकर मेरे समान निर्विकारी निरहंकारी परम ब्रह्म के गुणधर्म को प्राप्त हुए सत्वेता के स्वर्ग में जाते हैं। इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयांत महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते, प्रायः जन्मों में सुखी ही रहते हैं। अर्थात बताया कि ज्ञान अर्थात की समझ, अर्थात ये जो ज्ञान है, एक ज्ञान द्वारा ही हमें मत मिलती है, श्रीमत मिलती है। उसका आश्रय लेकर मेरे समान निर्विकारी निरहंकारी परम ब्रह्म के गुणधर्म को प्राप्त हुए। परम ब्रह्म के गुणधर्म अर्थात आत्मिक स्थिति में ज्योतिर्मय स्टेज में जो बिल्कुल स्टार में एकाग्र हो जाते हैं, ऐसे गुणधर्म को प्राप्त हुए सतयुग त्रेता के स्वर्ग में जाते हैं। इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयांत अर्थात महाविनाश में भी व्यथित अर्थात दुखी नहीं होते, प्रायः जन्मों में सुखी ही रहते हैं। यहाँ जो बताया कि प्रलयांत के महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते, जिसके लिए हमने इसके पहले भी देखा है, कुरान में ये बात आई है, खुदा के बंदे कयामत में भी मौज में रहेंगे। और साथ में ही 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 22, जिसे हमने समझा है, जिसमें शब्द आया है योगक्षेमम वहाम्यहम, अर्थात जो ऐसे योगी जन है जो श्रीमत रूपी रास्ते को या भगवत गीता के अनुसार चलते हैं, तो ऐसे विनाश के समय में भी दुखी नहीं होते हैं। साथ में उनकी प्राप्त हुई वस्तु का रक्षा का भार और अप्राप्त हुई वस्तुओं की प्राप्ति का भार स्वयं ईश्वर उठाते हैं, अर्थात ही सदा सलामत रहेंगे, सेफ रहेंगे, खुश रहेंगे, जिसके लिए ये बात बोली है कि श्रीमत का दूसरा लाभ है। इसके लिए भी सिलेक्टेड पॉइंट है। सिलेक्टेड पॉइंट सच्ची गीता खंड में आया हुआ पॉइंट है। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 12। अर्थात ये इसलिए बता रहे हैं, सिलेक्टेड पॉइंट में भी जनरल पब्लिक के पॉइंट अलग है, धारणाओं के कुछ ऐसे सिलेक्टेड पॉइंट है, उसका नंबर अलग है। ये सिलेक्टेड पॉइंट है सच्ची गीता खंड का पॉइंट के अनुसार सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 12, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 12। अभी बाप कहते हैं लाडले बच्चे मुझे याद करो, तो मैं तुमको नैनों पर बिठाए कर ले जाऊंगा। हे मेरे रूते नूरे रत्नों बच्चों, नूरे चश्म बच्चों, हमेशा तुमको प्यार किया जाता है ना, श्रीमत पर चलने से सदा तुम सलामत रहेंगे। सदा सलामत का अर्थ बहुत भारी है। कब तुमको चोट नहीं लगेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, इतना तुमको सदा सलामत बनाते हैं। भले दुनिया में विनाश बर्पा होता रहे, भूकंप आते रहे, क्या जलमयी होती रहे, लेकिन तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारी निरोगी काया रहेगी। न काल की ताकत है जो अकाले तुमको खा सके। अगर अच्छी रीति याद करेंगे तो बहुत मदद मिलेगी। इसके आगे
अगला सिलेक्टेड पॉइंट है जनरल पब्लिक सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 41। इसके लिए पॉइंट है सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना। सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना, बाप दादा से कंबाइंड रहना। छत्र छाया ही है श्रीमत। अव्यक्तवाणी तारीख 31/3/2007। अव्यक्तवाणी डेट 31 मार्च 2007। जो राजयोग सीखेंगे राजाई प्राप्त करेंगे उनकी सेफ्टी होगी, और जो राजयोग नहीं सीखेंगे परमात्मा के दिए हुए ज्ञान की वैल्यू नहीं देंगे, सेफ्टी तो उनकी भी होगी, लेकिन उनकी होगी सेफ्टी जो सिर्फ संदेश ले लेते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते। हाँ, जब आवाज निकलती है संसार में कि भगवान आया हुआ है तो चल पड़ते, मानो मजबूरी के आधार पर चलते। राजाओं जैसा पुरुषार्थ करने की शक्ति नहीं है, तो ऐसी छोटी सी दुनिया में स्थापन करता हूँ जहाँ विनाश के टाइम पर 9 लाख सितारे आसमान में चमकेंगे। आसमान में चमकेंगे वो जड़ सितारों की बात नहीं है, ऊंची स्टेज में चमकेंगे। उनकी जैसी ऊंची स्टेज होगी वैसी दुनिया में किसी की भी ऊंची स्टेज नहीं होगी। दुनिया विनाश के टाइम पर त्राही त्राही करेगी, दुखों के पहाड़ गिरेंगे और वो अलमस्त होकर के घूमते रहेंगे, उन्हें कोई भी प्रकार का दुख भासने वाला नहीं है। कुरान में भी लिखा हुआ है जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। आगे का पॉइंट है श्रीमत से फायदा, श्रीमत से लाभ का। तीसरा पॉइंट है दुखों से मुक्त होंगे। ये बात दुनिया वालों को समझाने के लिए एक बहुत अच्छी है कि और जो भी मनुष्य गुरु है वो कोई भी इस तरह की गारंटी नहीं देते हैं कि विनाश के समय में जहाँ सब दुनिया में त्राही त्राही हो रही होगी तब ऐसे कोई भी मनुष्य जिनमें ऐसी बुद्धि नहीं है जो गारंटी दे कि सबको दुखों के अति के दुखों के समय भी सेफ्टी देंगे या ऐसी कोई छत्र छाया देंगे। लेकिन परमात्मा जो बुद्धिमानों की बुद्धि है तो उनके पास ही इस बात की गारंटी होती है कि वो श्रीमत अनुसार जो भी चलने वाले बच्चे हैं या तो जो श्रीमत को श्रीमद भगवत गीता के अनुसार जो अपने जीवन को ढालते हैं तो उनके लिए गारंटी है कि महाविनाश के भय से भी मुक्त हो जाते हैं और केवल इसी जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का अनुभव मिले ऐसे भी नहीं, तो 21 जन्मों के लिए भी स्वर्गीय सुख की गारंटी और उसके साथ साथ ही उसी के आधार पर 63 जन्मों में भी 63 जन्मों में भी नंबरवार जैसे यहाँ श्रीमत पर चलेंगे उसी अनुसार सुखों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ श्रीमत का तीसरा फायदा देखते हैं, दुखों से मुक्त होंगे। इसके लिए श्लोक है 9वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 1।
श्लोक है श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। अर्थात दोष न देखने वाले तुझको योग रूपी विशेष ज्ञान और विज्ञान सहित अत्यंत गुप्त इस ज्ञान को बताऊंगा जिसको जानकर पाप दुख से मुक्त हो जाएगा। दोष न देखने वाले तुझको योग रूपी विशेष ज्ञान विज्ञान सहित अत्यंत गुप्त इस ज्ञान को बताऊंगा जिसको जानकर पाप या दुख से मुक्त हो जाएगा। तो इसके लिए बताया कि ये ऐसा अत्यंत गुप्त ज्ञान जो विशेष ज्ञान और विज्ञान अर्थात ज्ञान और विशेष ज्ञान अर्थात याद, इसके आधार से ऐसा गुप्त ज्ञान बताते हैं जिस ज्ञान के आधार से पाप या दुख से मुक्त हो जाते हैं। इसे एक बार क्लैरिफिकेशन सहित पढ़ते हैं। दैवी गुणों में दोष न देखने वाले तुझको योग रूपी विशेष ज्ञान और विज्ञान सहित बीके के बेसिक ज्ञान से भी अत्यंत गुप्त इस एडवांस ज्ञान को बताऊंगा जिसको जानकर पाप या दुख से 2500 वर्ष के स्वर्ग में मुक्त हो जाएगा। और इसके लिए सच्ची गीता खंड पहला, इसमें एक पॉइंट आया है। अव्यक्तवाणी की तारीख है 29/5/77। अव्यक्तवाणी डेट है 29 मई 77। ये पॉइंट है, अगर श्रीमत पर कदम होगा तो कभी भी अपना मन असंतुष्ट नहीं होगा, मन में किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी। स्वतः श्रीमत पर चलने से नेचुरल खुशी रहेगी। मनमत पर चलने वाले के मन में हलचल होगी। श्रीमत पर चलने वाला सदा हल्का और खुश होगा। यहाँ श्लोक में बात आई है कि अत्यंत गुप्त इस एडवांस ज्ञान को बताऊंगा जिसको जानकर अर्थात उस ज्ञान पे चलकर उस मत पे चलकर पाप या दुख से 2500 वर्ष के स्वर्ग में मुक्त हो जाएगा। और यहाँ पॉइंट बताया है कि अगर श्रीमत पर कदम होगा तो नेचुरल खुशी रहेगी। श्रीमत पर चलने वाला सदा हल्का और खुश होगा। अव्यक्तवाणी की तारीख है 29 मई 77। ये पॉइंट सच्ची गीता खंड 1 में से लिया हुआ है। अब इसके लिए सिलेक्टेड पॉइंट सुनते हैं। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 95। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर है 95। 63 जन्मों में जब अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा संग किया है, तो अवस्था न चाहते हुए भी अच्छी हो जाती है। और 63 जन्मों में जब बुरे बुरे कर्म किए, कुसंग किया है, वो रील जब घूमती है तो कितना भी हम कोशिश करें, कितना भी पुरुषार्थ करें, लेकिन अवस्था अच्छी नहीं बनती, चाह के भी नहीं बनती है। और दृढ़ता से लगातार पुरुषार्थ करते रहे कि सदा एक जैसी अवस्था कभी किसी की रहती नहीं, सदा एक सा समय किसी का सुना और नहीं देखा है। क्या कोई 84 जन्मों में लगातार दुखी ही दुखी रहे? ऐसे हो नहीं सकता। हर एक आत्मा सुख भी लेती है और दुख भी लेती है, लेकिन शूटिंग यहाँ करती है संगम युग में।
कोई 82 जन्म भी सुख लेती है, तो ऐसी 82-83 जन्म सुख में रहने वाली आत्मा ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करती है? कहेंगे जरूर श्रीमत के अनुकूल पुरुषार्थ करती है, श्रीमत को पहचानती है। श्रीमत प्राप्त करने के लिए उन्होंने बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया है शुरू से। बाप की श्रीमत ही बाप की पढ़ाई है। श्रीमत के महत्व को जानती है, इसलिए श्रीमत के बरखिलाफ एक भी कदम नहीं उठाती, तो सुखदायी बन जाती है। जो श्रीमत के बरखिलाफ कदम उठाते रहते, जानबूझ करके उल्टा कदम उठाते, कहने पर भी नहीं मानते। उन्हें बता दिया जाए मुरली में बाबा ने ऐसे बोला है, अरे बाबा तो मुरली में सब कुछ बोलते रहते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। तो दुख की शूटिंग करेंगे अपनी जिंदगी में या सुख की शूटिंग करेंगे? ये भी अलबेलापन दिखाते हैं। जब विनाश का नगारा बजेगा तो अलबेलापन सबका भागने लगेगा। अभी अभी श्रीमत के बरखिलाफ कर्म किया और अभी अभी उसकी सजा मिलेगी, कुदरती। अगला पॉइंट है, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 296, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 296। ज्ञान को पंथ, कृपान को धारा। ज्ञान का रास्ता तलवार की तरह, जो कुछ भी विघ्न बाधाएं आए तलवार की तरह काटते चले जाओ, काटते चले जाओ, कोई दुख का अनुभव नहीं कर सकता। अगर ईश्वरीय ज्ञान पूरी रीति बुद्धि में बैठा हुआ है तो दुख की कोई बात हो ही नहीं सकती। इसके बाद अगला श्रीमत का लाभ है परम पद, देवता पद पाएंगे। तो ये तो ज्ञान में चलने वाले सभी ब्राह्मणों का लक्ष्य है, जिसके लिए बताया हुआ है कि जितना जितना श्रीमत के रास्ते पर चलते हैं उतना हमारा जो एम ऑब्जेक्ट है देवता पद पाने का, तो उतना ही नंबरवार देवत्व पद को प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए गीता में भी श्लोक आया हुआ है, 14वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 1। ये श्रीमत का चौथा फायदा है परम पद अर्थात देवत्व पद की प्राप्ति। श्लोक है, श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम इत गताः। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम इतः गताः। इसका अर्थ है पुनः सब ज्ञानों से परम श्रेष्ठ परम ब्रह्म ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर सब मुनिजन इस नरक से परम सिद्धि रूप वैकुंठ धाम गए थे। पुनः सब ज्ञानों से परम श्रेष्ठ परम ब्रह्म ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर सब मुनिजन इस नरक से परम सिद्धि रूप वैकुंठ धाम गए थे। अर्थात
परम सिद्धि रूप वैकुंठ धाम गए थे, अर्थात ही ऐसी सिद्धि, श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त करके स्वर्ग में गए थे, अर्थात ही स्वर्ग में देवताएं रहते हैं, जो देवता पद की प्राप्ति किए थे। इसे एक बार क्लैरिफिकेशन सहित समझते हैं। पुनः विधर्मी ब्राह्मणों की 7 पुरियों से बने सब ज्ञानों से परम श्रेष्ठ पहली ब्राह्मण कुरी का परम ब्रह्म परमेश्वरी ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर पूर्व कल्प में भी सब मनन चिंतनशील ऋषि मुनिजन इस नरक से जीते जी परम सिद्धि रूप विष्णु लोकीय वैकुंठ धाम गए थे। अर्थात यहाँ जो बात आई है, 7 विधर्मी ब्राह्मणों की कुरियों से भी बने सब ज्ञानों से भी परम श्रेष्ठ ज्ञान, जिसके लिए हमने कल 2 श्लोक देखे थे कि और जो भी मनुष्य मात्र है उनका ज्ञान सागर जैसा नहीं है। जो दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक देखा था, अध्याय 2 श्लोक नंबर 46 और अध्याय 2 श्लोक नंबर 70, दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक, जिसमें ये बात आई थी कि परमात्मा का जो सागर वाला ज्ञान है उसे प्राप्त करने के बाद और कोई भी गड्ढे गड़ेचियों में उस ज्ञान जल की कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है। अर्थात परमात्मा का ज्ञान मिलने के बाद और कोई वेद शास्त्रों का ज्ञान लेने की, कोई भी मनुष्य मात्र का ज्ञान लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और ऐसे सागर को प्राप्त होने के बाद जो शांति को पाता है, तो इसी तरह से यहाँ भी जो भी ऐसे कम कला वाले, कम कुरियों वाले नारायणों का ज्ञान है, विधर्मी ब्राह्मणों का जो ज्ञान है वो तो सीमित ज्ञान है, क्योंकि वो ऑलराउंडर पाठधारी नहीं है। तो ऐसे सब मनुष्य गुरुओं के ज्ञान से भी परम श्रेष्ठ ज्ञान परम ब्रह्म परमेश्वरी का ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर पूर्व कल्प में भी सब मनन चिंतनशील ऋषि मुनिजन इस नरक से जीते जी परम सिद्धि रूप विष्णु लोकीय वैकुंठ धाम गए थे। अर्थात जो भी ज्ञान का मनन चिंतन करने वाले हैं, जिसे हमने अभी पहले पढ़ा कि जो इस ज्ञान को गहराई से समझते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो उस रास्ते पर, श्रीमत रूपी रास्ते पर जरूर चलेंगे। और ऐसे जो मुनिजन है वो इस नरक से जीते जी परम सिद्धि रूप विष्णु लोकीय वैकुंठ धाम गए थे। अर्थात जिसे शिव बाबा ने बोला है जीवन मुक्ति का वर्षा, जीवन रहते रहते मुक्त दुख दर्दों से मुक्ति का अनुभव करे, तो ऐसे वैकुंठ धाम गए थे। अब इसके लिए मुरली में क्या बात आई है, मुरली सच्ची गीता खंड में पॉइंट आया है श्रीमत से लाभ में मुरली तारीख है 7 अप्रैल 73, 7 अप्रैल 73। पॉइंट है, कहते हैं अगर तुम मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। जहाँ श्लोक में शब्द आया है परम सिद्धि रूप वैकुंठ धाम गए थे। कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत से ऐसे श्रेष्ठ बनते हो। आधा कल्प बाद जब मेरी मत पूरी हो, आसुरी मत होती है, तो तुम कंगाल कौड़ी तुल्य बन पड़ते हो। तो यहाँ बात आई है श्रीमत पर चलेंगे तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। अगला पॉइंट है सच्ची गीता खंड से ही लिया हुआ, मुरली तारीख है 28/8/73, मुरली डेट 28 अगस्त 73। पॉइंट है श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। तो इस तरह से आज हमने श्रीमत के पूरे 4 फायदे देखे जो श्लोक अनुसार टैली होते हैं। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं
उसमें हमने देखा श्रीमत से पहला लाभ है सब कामनाएं मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, जिसके लिए गीता में शब्द आया है सफल मनोरथ बन जाता है। दूसरा सदा सलामत रहेंगे, जिसके लिए गीता में आया है प्रलयांत में अर्थात महाविनाश में भी दुखी नहीं होते हैं, प्रायः जन्मों में भी सुखी रहते हैं। उसके अलावा दुखों से मुक्त होते हैं, जिसके लिए बताया मुरली में श्रीमत पर चलने से नेचुरल खुशी रहेगी। और श्लोक में आई है बात कि इस अत्यंत गुप्त ज्ञान को बताऊंगा, जिसे जानकर तू पाप अथवा दुख से मुक्त हो जाएगा। और चौथा हमने देखा ये तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, जो बताए इस रास्ते पर श्रीमत रूपी रास्ते पर चल के हम अपने एम ऑब्जेक्ट को प्राप्त करते हैं, अर्थात परम पद देवत्व पद पाते हैं, जिसके लिए मुरली में आया है श्रीमत पर चलेंगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। और श्लोक में शब्द आया है परम सिद्धि रूप। ऐसे मनन चिंतनशील जो मुनिजन है इस नरक से जीते जी विष्णु लोकीय वैकुंठ धाम गए थे। तो ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो श्रीमत पर चलने के फायदे हैं, जो शिव बाबा ही है बुद्धिमानों की बुद्धि, जिनके ज्ञान के द्वारा जीवन में हमेशा के लिए जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर सकते हैं, अर्थात सही मायने में रीते ज्ञानानंद मुक्ति का आधार जीवन में लागू हो सकता है। तो ये सारे श्रीमत से फायदे हैं। अब ये भी है कि श्रीमत पर चलने से कुछ नुकसान भी होता है। वो क्या नुकसान है? जैसे यहाँ सुख पाते हैं तो श्रीमत पर न चलेंगे तो दुखी जरूर होंगे, श्रीमत पर न चलेंगे तो जो उच्च पद देवत्व पद की प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति भी नहीं होगी। ऐसी और भी बातें हैं जिसे हम श्रीमत की हानि वाली बातों को कल समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।